हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांसिंग पिक्चर्स। और आज मैं लेके आ चुका हूँ हंटर सीरीज़ का 8th एपिसोड, जो कि मैं फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही कमाल की सीरीज़ है। इसके पहले एपिसोड आप ज़रूर वॉच करें, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा वॉच करें, आपको इस सीरीज़ की अच्छी समझ आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जैसा कि हमने देखा था पिछले एपिसोड यानी कि 7th एपिसोड में दिव्या ने विक्रम को सच बता दिया था कि दिव्या, शैलिंदर और कविता तीनों के तीनों बहन भाई हैं। उसके बाद जो ये एपिसोड है 8वां, इसमें स्टार्टिंग में ये सीन दिखाया जाता है विक्रम के एरिया का, जहाँ पे विक्रम एक कार में ड्राइविंग कर रहा होता है और यादें पुरानी याद करता है, जिसमें उसकी जो बेटी होती है वो डूब रही होती है। और विक्रम याद करता है कि किस तरह उसने उसकी बेटी ने उससे कहा था कि मैं पिकनिक पे घूमने जाना चाहती हूँ, और उसकी जो वाइफ है उसने मना कर दिया था, लेकिन विक्रम ने उसे भेजा, उसे एक बार भी नहीं रोका। और विक्रम ये सब बातें याद करता है और किस तरह हमने ये न्यूज़ देखी, विक्रम ने न्यूज़ देखी कि उसकी बेटी जो है एक्सीडेंट में डूब के मर चुकी है पानी में। इससे ये कंफर्म हुआ कि विक्रम की जो बेटी थी उसका एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई थी। उसके बाद विक्रम मन ही मन में सोचता है कि मैं दिव्या की बहन की, कविता की लड़की को ज़रूर ढूंढूंगा। मैंने अपनी बेटी तो गवा दी, लेकिन कविता की बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद ये वाला सीन दिखाई दिया जाता है, जिसमें ये साजिद का सीन दिखाई देता है। और साजिद एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में पड़ा होता है और किसी की तरफ देखता है, और इसके जो गले पे है वहाँ पे फायर हुआ होता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये बंदा अननोन से बंदा वहाँ पे दिखाई देता है, जिससे साजिद पूछता है कि तो तुम इतना घिनौना काम करते हो, तुम आर्गन ट्रांसफ़र करते हो, तुम ही हो जिसने लीना थॉम्सन के आश्रम में से जो बच्चे थे उनके आर्गन निकाले और ट्रांसफ़र किए। वो कहता है बिल्कुल हाँ सही हो तुम, और अब तुम्हारे हार्ट की बीमारी है और मैं अब तुम्हारा आर्गन, तुम्हारा दिल निकालूंगा धड़कता हुआ तुम्हारे सीने में से। उसके बाद ये ऑफिस में जाता है, जहाँ पे ये डॉक्टर सजीद नाम का एक बंदा बैठा होता है, और जो इससे इन्फॉर्मेशन देता है कि जो डेविड है वो नहीं रहा, डेविड मर चुका है और ये काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। उसके बाद वहाँ पे जो होता है शायद ये साजिद का ही हार्ट का होता है ऑर्गन रखा हुआ, और वो कहता है कि बाकी सबको मार दो, साजिद को भी मार दो, जितना भी बच्चे हुए जिनके हमने ऑर्गन निकाल चुके हैं उन सबको भी ख़त्म कर दो, बस छोटी लड़की को छोड़ के, जो कि डेविड की बेटी होती है। और फिर विक्रम और दिव्या भी पहुंच जाते हैं उसी हॉस्पिटल में, और वहां पे पहुंचते ही उनका टकराव हो जाता है इस बंदे से, अननोन पर्सन से, जो कि बोलता है कि मुझे सुनाई और बोलना नहीं आता। जिसे विक्रम पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर के बारे में पता है, और वो कहता है कि हाँ, वो आपको 5th फ्लोर पे मिलेगा। और विक्रम और दिव्या उसे ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं फ्लोर में। वहीं पर इस बंदे को, डॉक्टर को भी मैसेज कर देता है वो बंदा एक वहाँ से निकलो, विक्रम आ रहा है। और ये पूरा का पूरा वहाँ का डाटा वगैरह सबूत सारे के सारे क्लीन करके वहाँ से निकल जाता है बाहर। और तभी विक्रम जो है इस बंदे से पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर सची का पता है, तो वो कहता है हाँ, वो 3rd फ्लोर पे मिलेंगे। वहीं पे विक्रम को ये भागता हुआ दिख जाता है, और विक्रम और दिव्या इसके पीछे भाग जाते हैं, और रास्ते में ही भागते हैं इस बंदे का बैग नीचे गिर जाता है, जो कि दिव्या उठा देती है। और फिर भागते भागते वो पहुंच जाते हैं एक बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग पे, जहाँ पे ताकि बंदा ये फाइनली फंस जाता है ना नीचे के लिए ना ऊपर के लिए, जिसे विक्रम यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ कविता की जो लड़की है, जो बेटी है छोटी, वो कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। और इससे सुन के ये डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, और मुझे नहीं सच में पता वो कहाँ पर है। और जिसे सुन के दिव्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और फिर विक्रम कहता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ से सच में नीचे फेंक दूंगा और तुम नहीं बचोगे। इसे सुन के वो कहता है कि वो जहाँ पर भी है होशियार वो उसी के साथ है, वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर है, उसका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, उसके जो ऑर्गन है, जो बच्चे के ऑर्गन होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए उसको उसने बचा के रखा हुआ है। जिससे सुनकर दिव्या को गुस्सा चढ़ता है, दिव्या उसको लात मारती है और बंदा वहाँ से नीचे गिरता है, पर विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है। और उसके बाद वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरी फैमिली जो है वो ख़तरे में थी, और उसके हाथ पर विक्रम के मार के वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद दिव्या भी परेशान हो जाती है, और विक्रम उसे दिलासा देने की कोशिश करता है कि कविता की लड़की मिल जाएगी। तभी दिव्या उसको बोलती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम्हारे सब की वजह से ये सब कुछ हुआ, और मेरी जो फैमिली आज मेरे बीच में नहीं है, इन सब की वजह कहीं ना कहीं तुम सब ही हो। इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका हाफ एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा।